मेरे पास पहले से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, लेकिन मुझे कभी किसी ऑफिस में एंट्री नहीं मिली। प्रोडक्शन हाउसेस में अपनी तस्वीरें दिखाता था, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। मुझे एहसास हुआ कि बॉलीवुड में करियर बनाना मेरे लिए कठिन होने वाला है। कभी लोकल ट्रेन में 420 रुपए का पास लेकर नौकरी के लिए भटकते थे सोनू सूद। पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने सोनू सूद से उतरवाई थी उनकी टी शर्ट। एक जमाना ऐसा भी था जब उन्होंने कॉमिक्स युग के सुपर हीरो नागराज के अवतार में बच्चों और युवाओं के दिलों पर राज किया था। वही सोनू सूद आज हजारों लोगों के लिए दोबारा सुपर हीरो बन चुके हैं। सोनू की जिंदगी का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही संघर्ष उन्होंने फिल्म में नाम कमाने के लिए किया है। एक आउटसाइडर जिन्होंने अपने टैलेंट और डेडिकेशन के बलबूते पर ऊंचाइयां छुई, आज वो मुंबई में रहने वाले आउटसाइडर्स यानी कि प्रवासी मजदूरों का सहारा बने हुए हैं। लाइफ इज ट्रूली अ सर्कल। इस बात का एहसास आज सोनू सूद को खुद हुआ होगा। आज इस स्पेशल फीचर में जानते हैं उनके स्ट्रगल से लेकर सक्सेस की कहानी। इनिशियल स्ट्रगल। पंजाब के रहने वाले सोनू सूद ने नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन हीरो बनने का ख्वाब इस कदर हावी था कि वो उन्हें मुंबई तक आखिरकार खींच ही लाया। काम की तलाश में सोनू लोकल ट्रेन पकड़कर रोज सफर किया करते। इसका सबूत सोनू ने खुद इंस्टाग्राम पर इस पास की तस्वीर शेयर करके फैंस को दी, जो कि 1998 की है। एक साल बाद ही उन्हें हिंदी तो नहीं लेकिन साउथ इंडियन फिल्म में काम मिल गया और सोनू ने साल 1999 में तेलुगु फिल्म कल्ला जगार से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। हालांकि इसके बाद लगातार 4 या 5 तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने के बाद साल 2001 में आखिरकार उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले। सोनू ने फिल्म शहीद-ए-आजम से डेब्यू किया, जिसमें वो भगत सिंह की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। सोनू बॉलीवुड के ऐसे एक्टर है जिन्होंने सलमान खान से लेकर जैकी चैन तक सभी के साथ काम किया है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोनू ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तब फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें टी शर्ट उतार कर बॉडी दिखाने के लिए कहा था। सोनू ने जैसे ही बॉडी दिखाई, प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। सोनू ने इस स्टोरी का जिक्र एक इंटरव्यू में किया। जब मैं मुंबई पहुंचा तो मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकता था। वहाँ पर मैं अपनी तस्वीरें दिखाता था, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। उस दौरान मुझे लगा कि 1-2 साल तो ऐसे ही बीत गए मुंबई की सड़कों को जानने में, तो कहाँ से शुरुआत होगी। फिर तमिल भाषा का एक कोऑर्डिनेटर था जिसे मेरी तस्वीरें अच्छी लगी और उसने मुझे बुलाया। मैं ट्रेन पकड़कर चेन्नई पहुँचा और पहली फिल्म साइन की। इसके बाद मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मेरी बॉडी देखी तो उन्हें ठीक लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि टी शर्ट उतार कर अपनी बॉडी दिखा सकते हो। मैंने फिर टी शर्ट उतारी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो अच्छी बॉडी है, तुम हमारे साथ ये फिल्म कर रहे हो। एक रिपोर्ट हमने पढ़ी जिसके मुताबिक एक बार सोनू सूद ने संघर्ष के दिनों के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में मॉडलिंग से की थी। उनका प्लान था कि वो कुछ पैसे जमा करे और उसके बाद वो मुंबई स्ट्रगल के लिए जाएंगे। सोनू ने बताया कि दिल्ली में 1-1.5 साल तक शोज करने के बाद उन्होंने 5,500 रुपए जमा कर लिए थे। पहले पैसे जुटाने के बाद सोनू सूद को लगा कि वो मुंबई में 1 महीना तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन वो पैसे कुछ दिनों में ही खत्म हो गए। तभी उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें उनका पहला ब्रेक मिल गया। उन्हें एक विज्ञापन के लिए कॉल आया। सोनू को इस एड के लिए 2,000 रुपए प्रतिदिन मिल रहे थे। नेपोटिज्म। सोनू सूद ने बॉलीवुड में इनसाइडर आउटसाइडर की बहस में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड परिवारों के बच्चों, जिन्हें हम स्टार किड्स कहते हैं, उनके पास फिल्म इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड लोगों तक आउटसाइडर्स के कंपैरिजन में आसान पहुंच होगी। इस पर सोनू ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया, दबाव वास्तविक है। ऐसे हजारों लोग हैं जो हर दिन काम की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ा ब्रेक मिल पाता है। एक आउटसाइडर व्यक्ति हमेशा आउटसाइडर रहेगा। जब मैं शहर में आया, मेरे पास पहले से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, तो मुझे लगा कि लोगों का मेरे प्रति दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी किसी ऑफिस में एंट्री नहीं मिली।
मुझे अपने फिल्मी करियर के शुरुआती 6 से 8 महीनों में एहसास हुआ कि बॉलीवुड में करियर बनाना मेरे लिए कठिन होने वाला है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आने वाले आउटसाइडर्स को सलाह दी है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आने वाले बाहरी लोगों से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप तभी यहाँ आए जब आपके पास संघर्ष करने का मजबूत इरादा हो और आप चमत्कार होने की उम्मीद ना करें सिर्फ इसीलिए कि आप अच्छा या अलग दिखते हैं या एक अच्छी फिजिक रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्रोडक्शन हाउस आपसे संपर्क करेगा और आपको अपनी अगली फिल्म में कास्ट करेगा। लाइफस्टाइल एंड नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 5500 रुपए मुंबई लेकर आने वाले सोनू सूद के पास आज के समय में कुल संपत्ति करीब $17 मिलियन है। अगर उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो 130 करोड़ के मालिक है। सोनू सूद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने घर को स्वर्ग मानते हैं। उनका घर अंदर से काफी लग्जरियस है। 2600 वर्ग फुट में 4 बेडरूम का हॉल अपार्टमेंट है। एक्टर टर्न्स सुपर हीरो। आखिरकार सोनू सूद मजदूरों के भगवान कैसे बन गए? ऑन स्क्रीन सोनू टॉप के सुपरस्टार है ही, लेकिन रियल लाइफ में आज सोनू सबसे बड़े स्टार बन चुके हैं। ये सिलसिला लॉकडाउन में शुरू हुआ। कोरोना वायरस की वजह से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर मुंबई शहर में फंसे हुए थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया ताकि ये मजदूर अपने घर वापस लौटकर चैन से सो सके। उन्होंने बस से लेकर हवाई जहाज तक, घर से लेकर नौकरी तक जरूरतमंदों को मदद मुहैया करवाई। आज वो न केवल भगवान बल्कि लोगों की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। सोनू सूद को भारत का रियल हीरो बताया जाता है। सोनू सूद टू राइट अ बुक। सोनू सूद अब जल्द ही अपने अब तक के तमाम एक्सपीरियंसेस पर एक किताब लिखने जा रहे हैं। सोनू ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी। इस किताब में सोनू सूद अपने बचपन से लेकर अब तक के सफर पर विस्तार से लिखेंगे और प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के अपने अनुभवों पर विशेष तौर पर प्रकाश डालेंगे। सोनू ने बताया, इस किताब में मेरे पंजाब से मुंबई आने तक के सफर, यहाँ पर आने के बाद मुझे किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, किन किन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, एक एक्टर बनने के लिए मैंने किस तरह का संघर्ष किया और जिंदगी को जिया, दक्षिण भारतीय फिल्मों में प्रवेश आदि जैसे तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। इस किताब में देश भर में फंसे लोगों की मुश्किलों भरी दास्तां का भी जिक्र किया जाएगा। तमाम लोगों की कहानियों को मैं रेखांकित करने वाला हूँ। सोनू सूद द्वारा लिखी जाने वाली ये किताब इसी साल अक्टूबर महीने तक पब्लिश होने की खबरें है। वाकई दर दर की ठोकरें खाकर सुपरस्टार से लेकर आज देश के सुपर हीरो के रूप में उभर कर आए सोनू सूद को हमारा सलाम। इनकी इस इंस्पायरिंग जर्नी पर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।